हेलो एवरीवन। जी तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके के यहाँ पे लगभग 60 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जो कि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि इन सारे प्रश्नों को आप मॉडल सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाइए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा कि 60 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ था। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी तो इस वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार के पीडीएफ लोड करने में दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन दिया है कार्बेट, नागार्जुन, मानस या पेंच। तो मैं आपको बता दूं कि इस पहले प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ का ऑप्शन हमारा ए सी हो जाएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, सबसे बड़ा यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए ध्यान से, कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार पूछा है कि भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया है 4, 5, 6 या 8। तो मैं आपको बता दूं कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा है आपसे यहाँ पे कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी का नाम पूछा है। ऑप्शन दिया है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो मैं आपको बता दूं कि तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी में दिया है लेटेराइट, ऑप्शन सी में दिया है जलोढ़, ऑप्शन डी में दिया है काली मिट्टी। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी जो है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ऑप्शन दिया है 21%, 22% या फिर 24%। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर हमारे ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, 24% जो समस्त स्थल का यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा है यहाँ पे आपसे। जी देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कौन सा। देखिए भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए में दिया है नहरें, ऑप्शन बी में दिया है तालाब, ऑप्शन सी में दिया है कुएं, ऑप्शन डी में दिया है नलकूप एवं कुएं। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से ही हो जाएगा, नलकूप और कुएं। ऑप्शन डी से ही हो जाएगा। ये तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है आपके सामने कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया है पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी में पश्चिमी भाग में, ऑप्शन सी में दक्षिणी भाग में, ऑप्शन डी में उत्तरी भाग में। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पर आपका डी सी से हो जाएगा। दक्षिणी भागों में तालाबों के माध्यम से सिंचाई सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में दिया है पंजाब। आप अपने आंसर इस प्रश्न के लिए कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो चावल उत्पादक में यहाँ पे पूछा है तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जी देखिए 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणीय है। तो बताना ये है कि भारत में कौन सा राज्य जो है जो नहरों के द्वारा सिंचाई करने में अग्रणीय है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में दिया है पंजाब, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया है महाराष्ट्र। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, पंजाब इसका सही हो जाएगा। पंजाब राज्य में नहरों द्वारा सिंचाई जो है ना सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा, देखिए रेगूर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए 10वें प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर देहरादून में।
तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन महाराष्ट्र में सबसे अधिक रेगूर मिट्टी पाई जाती है। रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती होती है, कपास की खेती होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे। जी तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा आपसे कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि काली मिट्टी के नाम से रेगूर मिट्टी को जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। देखिए भारत की प्रमुख खाद्य फसल का नाम पूछा है। ऑप्शन में दिया है गेहूं, चावल, गन्ना या फिर चना। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चावल। भारत के प्रमुख खाद्य फसल जो है ना वो चावल है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में जो फसल उगाई जाती है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, धान की खेती की जाती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य का नाम बताना है। तो मूंगफली किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली पूछा है तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन का खेती होता है या उत्पादन होता है। ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो इस प्रश्न का सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर पूछेगा सर्वाधिक मात्रा में गन्ना की खेती कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में बताइएगा। यहीं पे आपसे पूछेगा सर्वाधिक में नारियल और फिर से मसाला की जो उत्पादन कहाँ होता है तो केरल में होता है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा काजू उत्पादक, देखिए भारत में सर्वाधिक मात्रा में काजू किस राज्य में उत्पादित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन केरल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है। ये तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणीय दलहन, देखिए ध्यान से, दलहन उत्पादक राज्य है। तो दलहन उत्पादन करने वाला अग्रणीय राज्य का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा आपसे यहाँ पे कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है। तो केसर उत्पादन करने में सर्वाधिक जो मात्रा में आगे राज्य है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि भारत में रेशम का, देखिए भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताना है। तो रेशम का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है उस राज्य का नाम है कर्नाटक। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि फल उत्पादक में, देखिए फल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फल उत्पादक में जो भारत अपना देश है वो विश्व में प्रथम स्थान पे है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ तो 21 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सब्जी उत्पादक में भारत विश्व का कौन सा स्थान पे आता है। तो सब्जी उत्पादक पूछा है तो यहाँ पे भारत द्वितीय स्थान पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो 22वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है। देखिए आंसर, जूट का प्रमुख उत्पादक, जूट उत्पादन करने में एक नंबर पे कौन सा राज्य है भारत का। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो 23 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है। देखिए सबसे अधिक चाय जो है ना कहाँ पे उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो 24 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है। तो सबसे अधिक चाय जो है ना उत्पादित करने वाला राज्य है असम। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक, देखिए कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कहवा उत्पादक राज्य यहाँ पे कर्नाटक सही हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए आप कनेक्शन जोड़ के वर्डों को याद कर सकते हैं। क से कहवा, क से कर्नाटक। तो कहवा सबसे अधिक किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि भारत के
सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक, देखिए ध्यान से, अभी आपको मैं बताया गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य जो है ना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में जो है ना भारत के केरल राज्य में होता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, तो देखिए 28 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में जलीय मछली का जो है ना उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणीय राज्य का नाम बताना है। दूध उत्पादन करने में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो दूध उत्पादन में यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखिए तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये 1970 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा आपसे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का सर्वाधिक पटसन, देखिए पटसन उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताना है। तो सर्वाधिक मात्रा में पटसन उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं, पटसन में प है और प से पश्चिम बंगाल, तो पटसन उत्पादन करने वाला राज्य जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य का नाम बताना है। तो सर्वाधिक मात्रा में अगर गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य का नाम पूछा है तो आंसर यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है आपसे जी। तो 33 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाले राज्य का नाम बताइए। तो सर्वाधिक मात्रा में कॉफ़ी जो उत्पादन करता है वो कर्नाटक करता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा आपसे यहाँ पे जी हाँ। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो देखिए ध्यान से, सबसे अधिक मात्रा में जो फसल उत्पादित किया जाता है भारत में वो चावल का किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है किसकी? तो आपको मैं बता दूं कि ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी जो है तापीय विद्युत ऊर्जा का है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। ये तो 36 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम पूछा है ना, तो आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, तारापुर। आपको बता दूं कि तारापुर जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपसे जी। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? देखिए भारत में सबसे पहले विद्युत की आपूर्ति जो की गई थी ना वो दार्जिलिंग से शुरू हुई थी। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न की आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? देखिए वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है कोयले के माध्यम से होती है? तो यहाँ पे 67%। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी से ही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? देखिए वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत आपको बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है आपसे ये। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे अधिक मात्रा में लोहा जो है ना किस राज्य में उत्पादित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। जी देखिए 41 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या महाराष्ट्र। तो जस्ता का उत्पादन करने में नंबर 1 पे भारत में है जो राजस्थान है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। बक्साइट का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो 43 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर निकाला जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो हीरा उत्पन्न करता है ना वो यहाँ पे पन्ना है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। ये तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है
कि भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तो कोलार की खान जो कर्नाटक में पड़ता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ये तो देखिए 45वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे, तो सर्वाधिक मात्रा में कोयले का भंडार जो है ना झारखंड राज्य में पाया जाता है, तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में खनिज तेल भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए चट्टान का नाम बताना जहाँ पे खनिज तेल का मुख्यतः भंडार पाया जाता है, तो ये इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। औषधीय चट्टानों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो 47वां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कहाँ पर, तो खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम जो शुरुआत किया गया था डिगबोई में, असम में पड़ता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा है आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है, तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान जो है ना वो जादूगोड़ा में है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो 49 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक उत्पादन में अग्रणीय है, तो गंधक उत्पादन में अग्रणीय राज्य का नाम बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा गंधक उत्पादन में। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत में अंकलेश्वर किस राज्य में किसके लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर जो है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। देखिए अंकलेश्वर पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। जी तो 51 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या फिर छत्तीसगढ़, तो देखिए डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है ना हैदराबाद में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जी तो देखिए 52 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में यूरेनियम की खान जो है ना कहाँ स्थित है, तो भारत में यूरेनियम की खान जो स्थित है ना वो जादूगोड़ा में स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित उद्योग में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश किए गए हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में पूंजी निवेश जो किया गया है ना ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग में, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी 1974 में किया गया था, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 56 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, तो भारत में सर्वाधिक जो लोग कार्यरत हैं उस क्षेत्र का नाम यहाँ पे कपड़ा उद्योग में है, तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो 57वां प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय राज्य का नाम बताना है, सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, राजस्थान में होता है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, लखनऊ में लगाया गया था। ये तो 59 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से यहाँ पे बेंगलोर को जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। आपको मैं बता दूं इसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम याद कर लीजिएगा, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी बेंगलोर को जाना जाता है, सिलिकॉन सिटी के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ पे है ये कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का उत्पादन कहाँ स्थापित हुआ। देखिए भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा, मुंबई में स्थापित हुआ था। वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ लोड करने में दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।